हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 7 के एमसीक्यूज, क्योंकि ये चैप्टर हमने कर लिया है कंप्लीट। एनसीईआरटी सॉल्यूशन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमने देख चुके हैं, तो अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए होंगे जरूरी। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टू ओविडक्ट्स इन अ ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट इलास्टिक बैग लाइक इज नोन एज। ओके तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, टू ओविडक्ट यहाँ पे लिखा है, मतलब क्या है, ओविडक्ट को हम और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ओके तो ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये दोनों क्या है, ओविडक्ट है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ओके और ये जो पार्ट है, ये क्या बोलते हैं, हम इसको ओवरी बोलते हैं, और ये वाला पार्ट होता है यूट्रस, एंड दिस इज सर्विक्स, एंड दिस इज वजाइना। ओके तो हमारे फीमेल बॉडी में दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, दो ओवरीज होती हैं। ओके और फेलोपियन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। अब ये ओविडक्ट क्या करती हैं, यूनाइट होके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे यूनाइट होके क्या बनाया उन्होंने बनाया यूट्रस। क्या बनाया, यूट्रस। ओके तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। मैंने पहले ही आंसर ले आया आपका, क्या है, यूट्रस इसका सही आंसर है। ओके तो क्या होता है, पूछा जाता है, मैं थोड़े बहुत और एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ओके, ओवरी का तो फंक्शन पता है आपको, सबका ही होगा, बट रिवीजन कर लेते हैं। ओवरी जो है वो ओवम बनाती हैं, रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती हैं। ओके तो एग जो है वो कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में रहता है, और फर्टिलाइज्ड होके वो कहाँ आता है, यूट्रस में आता है। कहाँ आता है, यूट्रस में आता है, और यूट्रस में जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का मदर से एम्ब्रियो या फीटस जो है उसमें होता है, वो किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ओके Next question. Which of the following disease is transmitted sexually? इनमें से कौन सी डिसीज है, कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं, जो सेक्सुअल एक्ट से ट्रांसमिट होती हैं, स्प्रेड होती हैं। ओके तो काला अजर तो नहीं है, जॉइंडिस भी नहीं है, कॉलेरा भी नहीं है। हमने क्या देखा था, हमने सिफिलिस देखा था। ओके तो ये सिफिलिस क्या होता है, किसके कारण होता है, सिफिलिस होता है बैक्टीरिया के कारण। ओके तो इसका आंसर क्या है, डी, सिफिलिस। हमने पढ़ा था कि जो एसटीडीज होती हैं वो कुछ वायरसेस के कारण होती हैं और कुछ डिसीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। तो वायरस वाली कौन सी होती थी, वायरस वाली होती थी एचआईवी, और कौन सी होती थी, वॉट्स। ओके वहीं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था वो सिफिलिस और गोनोरिया के कारण होता था। ठीक है, सॉरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता था, गोनोरिया और सिफिलिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? ओके तो कॉपर टी भी है, कॉन्डम भी है, डायफ्राम भी है, तो हमारा ऑप्शन क्या मार्क करेंगे हम, ऑल ऑफ दीज। डी जो है वो हमारा सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, when an animal is cut into pieces and each pieces grow into a complex organism, what is the process? ओके अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई एनिमल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको पीसेस में कट कर दिया और हर एक पीस से, फ्रेगमेंट्स नहीं, पीस में कट करा और हर एक पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी, रीजनरेशन। ओके जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑर्गेनिज्म, उसको कट करा, वो क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म वो बन गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, इसको ऐसे प्लेन में कट किया, ये जो प्लेन है इस साइड वाला, वो ऐसे एक पूरा नया इंडिविजुअल बन गया, और वही जो दूसरा पार्ट है वो भी एक नया इंडिविजुअल बन गया। ओके तो ये किस में होता है, रीजनरेशन में होता है। रीजनरेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड
सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो कभी कभी कोई से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म से किसी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बट कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लनेरिया। ओके, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रीजनरेशन। Which is the portion on which grafting is done, it's provided the roots। अब इसमें से हमें ये बताना है कि ग्राफ्टिंग हमें पता है किसके कारण होती है, शियोन और स्टॉक के कारण होती है। Which is the portion on which grafting is done, it provides the root। अब हमें पता है कि ग्राफ्टिंग में क्या यूज होता है, स्टॉक यूज होता है और शियोन यूज होता है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या रैप कर देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं और डेवलप होने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है कि रूट्स वाला पार्ट कौन सा होता है, स्टॉक होता है, शियोन होता है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो कौन सा होता है ये रूट्स वाला पार्ट होता है, स्टॉक। ओके, रूट्स वाला पार्ट कौन सा होता है, स्टॉक होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए, स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where does fertilization occurs in human female? अब हमें ये बताना है कि fertilization human females में कहाँ होता है। तो fertilization जो है वो हमेशा ओविडक्ट्स में होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, क्योंकि ओवरी जो है वो एग कहाँ रिलीज करती है, फेलोपियन ट्यूब्स में रिलीज करती है। ओके, और वहीं पे जो ओवम है वो वहीं फर्टिलाइज्ड होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल जर्म सेल्स आके ओवम से फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और वहीं पे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। ओके, तो कहाँ होगा हमारा आंसर, क्या होना चाहिए, सी होगा, क्योंकि ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। हमारा आंसर क्या है, ओके। तो यहाँ पे जो है ये गलत आंसर दिया गया है, आपको क्या मार्क करना है, ओविडक्ट। ओके, ये आंसर गलत है, हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ओविडक्ट होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसी बताने लायक बात तो नहीं दिख रही है मेरे को। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद एक बार फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, फिर जो वो है एम्ब्रियो वो कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आएगा। ओके, वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ग्रोइंग फीटस डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू। अब जो फीटस डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा, मदर्स ब्लड से मिलेगा। ठीक है, मदर ब्लड से तो मिलेगा, पर ब्लड से कैसे वो फीटस तक पहुंचेगा, तो कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या होता है, टेम्पररी ऑर्गन फॉर्म होता है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है, ये वी वाला पार्ट काट देना, प्लेसेंटा कुछ नहीं होता, प्लेसेंटा होगा इसका आंसर, सी प्लेसेंटा। यहाँ पे पिक्चर नहीं दिख रही है, मैं आपको बता देती हूँ कैसा होता है ये। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सपोज ऐसा एक ऑर्गन बन जाता है प्लेसेंटा टाइप का, और इससे जो फीटस है वो अटैच्ड रहता है प्लेसेंटा इससे, और इसी के थ्रू न्यूट्रिशन फीटस को मिलता है, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब मिलता है। और वहीं जो फीटस में वेस्ट जनरेट होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर्स ब्लड में पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल्स में प्यूबर्टी की एज कौन सी है, तो कौन सी है, वो सी ऑप्शन हमारा सही है, पहले ही आंसर आ गया 12 to 14। अब यहाँ पे ये लोग हाइट क्यों नाप रहे हैं मुझे नहीं पता, बट जो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, जो मेल्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी की एज में, मतलब वो कब होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं। ओके, और ये सारे चेंजेस कब स्टार्ट होते हैं मेल्स में, ये होते हैं 12 से 14 साल की उम्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। फ्रूट्स जो हैं वो किससे बनते हैं, तो हमने हमारे डिटेल लेक्चर में मैंने बहुत बार ये चीज़ रिपीट करी है कि फ्रूट्स जो हैं, फ्लावर में जो फ्रूट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं ओवरी से। किससे बनते हैं, ओवरी से। और ओव्यूल जो है वो क्या फॉर्म करती हैं, सीड फॉर्म करती हैं।
क्या फॉर्म करती है? सीड। वो जो बीज रहता है ना, फ्रूट के अंदर आपको बीज तो मिलेगा ही, तो बीज किससे बनी होती है? ओव्यूल से बनी होती है। और फ्रूट किससे बना होता है? ओवरी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD इज फॉर, IUCD किसके लिए होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए तो नहीं होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए होता है। इंक्रीजिंग फर्टिलिटी के लिए भी नहीं होता, अवॉइडिंग मिसकैरेजेस के लिए भी नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है जब उसको अच्छी कंडीशन मिलती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, थ्रू बाइनरी फिजन। ओके, फिजन दो टाइप के होते हैं, मल्टीपल एंड बाइनरी। फिजन का मतलब होता है कि जो पेरेंट सेल है वो इलोंगेट होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस बढ़ता है और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, फिर सेल डिवीजन हो जाता है, दैट इज नोन एज फिजन। और इसके कारण क्या होता है? सेल डिवीजन के कारण दो डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। ओके, एक सेल दो में स्प्लिट हो गया तो क्या बनेगा? दो डॉटर सेल फॉर्म होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जब दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बन रही, दैट इज नोन एज मल्टीपल फिजन। और ये मल्टीपल फिजन हमें देखने को किसमें मिलता है? प्लाज्मोडियम में। ओके, ये जो हमको पिक्चर लगा के दी है ये गलत है, ये किसकी है? ये है मल्टीपल फिजन की, प्लाज्मोडियम की। ओके, तो ये इमेज का इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पायरोगारा इज दैट। हमें ये बताना है कि रिप्रोडक्शन का एक कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो अमीबा और ईस्ट और स्पायरोगारा में कॉमन है। ओके, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये बात तो सही है कि ये सारे के सारे एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। तो इसका ऑप्शन जो है ना ए होना चाहिए कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये सब की सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called, मैंने अभी बताया था कि प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है मल्टीपल फिजन का। ओके, तो यहाँ पे एक सेल जो है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। ओके, मल्टीपल डॉटर सेल्स बना रहे हैं और ये क्या है? फिजन है। कौन सा फिजन है? मल्टीपल है, तो क्या मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं तो क्या है? मल्टीपल फिजन। और ये किसमें देखने को मिलता है? हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बाय द, अब ये जो ब्रायोफाइलम तो बहुत ही कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, कि ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती हैं वो जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाती है। ओके, ब्रायोफाइलम लीव्स की जो मार्जिन होती है उनमें नॉचेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सपोज ये है तो इसमें सॉरी मेरा लीफ थोड़ा अजीब सा बन गई होगी, कोई बात नहीं, बट ये जो पार्ट होता है ना इसको हम नॉचेस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बर्ड्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये नॉचेस में, ये मार्जिन है लीफ की मार्जिन में क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, नॉचेस में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं बर्ड्स के कारण ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखा लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Next question, vegetative propagation refers to formation of new plants from, अब vegetative propagation में क्या होता है? न्यू प्लांट्स तो बनता है, बट किस से बनता है वो हमें बताना है। तो वेजिटेटिव पार्ट से बनता है। किस पार्ट से बनता है? वेजिटेटिव पार्ट से, रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं बनता। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट्स का? फ्लावर होता है। ओके, तो फ्लावर से नहीं बन रहा, बाकी जो भी है, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, इनसे अगर न्यू प्लांट बन रहा है so that is known as vegetative propagation. स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्लावर भी आ गया,
तो ये आंसर ऑप्शन तो गलत है। स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स आ गया, फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये नहीं होगा आंसर। स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि फिर से फ्लावर्स आ गया। स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट्स के। ओके, In potato, question number 16, vegetative propagation takes place by, potato में vegetative propagation किससे होता है, तो potato क्या है, एक underground stem है, modified stem है। क्यों modification है इसमें, क्योंकि ये store करके रखती है न्यूट्रिशन, ये store करके रखते हैं। और क्या बोलते हैं हम इसको, stem tuber बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, stem tuber। ओके, तो ये जो आई प्रेजेंट होता है ना, उसमें से अगर आप आलू को कुछ दिन छोड़ दो, वैसे बहुत इकट्ठे आलू आते हैं, है ना, क्या 1-2 किलो आलू तो रहते ही रहते हैं सबके घर में। फिर उन आलू को अगर हम थोड़े दिन तक के लिए छोड़ दें तो उनमें कुछ ऐसे रूट्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो बर्ड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ओके, तो ये जो है पोटैटो, वो स्टेम ट्यूबर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू शो करता है। वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स डू नॉट बेयर रूट्स, डू नॉट बेयर बर्ड्स, आर जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली डिसिमिलर। रूट्स भी होता है, रूट्स के बिना प्लांट्स का क्या होगा, बर्ड्स भी होते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आर जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट्स के एकदम सिमिलर होते हैं क्योंकि उसमें फ्यूजन तो हुआ नहीं है, 2 सेल तो इन्वॉल्व हुए नहीं है, बस एज इट इज वो कैसे रहेंगे, अपने पेरेंट्स प्लांट जैसे ही रहेंगे। जेनेटिकली डिसिमिलर, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है हमारे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CUET, JEE, नीट की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।